हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सीनेट का रिजल्ट आ ही चुका है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, रिजल्ट चेक करने का तरीका मैंने इस वीडियो में बताया है। प्लस जिन लोगों का जो रिजल्ट अच्छा नहीं आया है वो लोग बार बार पूछ रहे थे कि मैम हमें कट ऑफ बता दो, मार्क्स वाइज, रैंक वाइज, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, प्राइवेट कितने पे मिल जाएगा, गवर्नमेंट कितने पे मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी कन्फ्यूज़न लगातार देखने को मिल रही है। इस पूरी कन्फ्यूजन का आज के वीडियो में अंत हो जाएगा, क्योंकि अब तो रिजल्ट आ चुका है। अब आप कट ऑफ बिल्कुल एकदम एक्यूरेट तौर पे हम बता सकते हैं। मतलब एकदम एक्यूरेट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन 99% श्योरिटी के साथ बताया जा सकता है कि इतने तक कट ऑफ जाएगी अब। ठीक है, रिजल्ट आने से पहले ये बात श्योरिटी से नहीं कह सकते थे हम, लेकिन अब हम ये बात श्योरिटी से कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों के मार्क्स पता चल रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी का पेपर बहुत ख़राब हो गया, उसे कोई उम्मीद नहीं दिख रही, तो आपके पास एक उम्मीद और दिख रही है, सीपेट का पेपर। इसी तरह का पेपर जैसा आपका सीनेट में आया था वैसा ही सीपेट भी आता है, और सीपेट की मैं तैयारी भी करा रही हूँ। सीपेट का फॉर्म डेट एक्सटेंड हो गया है, सर ने वीडियो बनाया, जाके देख लो। फिलहाल बात करते हैं कट ऑफ की। ठीक है, कट ऑफ जो है वो वास्तव में रैंक से देखी जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस बार कट ऑफ हाई जा रही है। जितना हमने अनुमान लगाया था उससे कट ऑफ हाई जा रही है। तो हम क्या देख रहे हैं, रैंक वाइज कट ऑफ। रैंक वाइज कट ऑफ, देखो रैंक वाइज कट ऑफ हम देखने जा रहे हैं। रैंक वाइज कट ऑफ की बात करें तो अगर जो आपका जनरल है, कोई भी स्टूडेंट अगर जनरल है, जनरल को हम यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी भी कहते हैं, तो जनरल का अगर जो रैंक है वो 1400 से 1600 के बीच में है, तो उसे कॉलेज मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि उसे कॉलेज मिल ही जाएगा। लेकिन जिनका रैंक इससे ज़्यादा है, मोर इससे ज़्यादा है, वो लोग मॉप अप राउंड का वेट करें, उनका भी होने का चांस है। ये मैं ओपन रैंक सबका बता रही हूँ, कैटेगरी वाइज रैंक नहीं बता रही हूँ। कैटेगरी वाइज रैंक बताऊंगी तो बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा। ओपन रैंक के हिसाब से मैं बता रही हूँ, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है सबके लिए। ठीक है, ओपन रैंक के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो आपको जो है इससे अगर ज़्यादा आपके जो मार्क्स है, आपकी जो रैंक है इससे ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड का वेट करना है। आपको पार्टिसिपेट तो फर्स्ट राउंड से ही करना है, लेकिन आपको यहाँ तक धैर्य रखना होगा, आपको भी मिलने के चांसेस हैं। हो सकता है ये 1700-1800 रैंक तक एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉलेज छोड़ देते हैं। खासकर जब काउंसलिंग अगर लेट होगी, जैसे मान लो अगले महीने काउंसलिंग स्टार्ट कर दें, तब तो चांस है भाई कट ऑफ इतनी चली जाएगी, क्योंकि काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट होने से नुकसान होता है। अगर इसकी काउंसलिंग लेट होगी तो कुछ बच्चे नीट के थ्रू पा जाएंगे, कुछ बच्चे जो है एम्स में पा जाएंगे, कुछ बच्चे सीपेट में पा जाएंगे, तो वो यहाँ की कट ऑफ जो है वो डिक्रीज होगी। लेकिन अगर इसकी काउंसलिंग पहले हो गई तो बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते हैं मिलने के बाद। सो मनाओ कि काउंसलिंग जो है आपकी लेट से स्टार्ट हो, अंदर से मनाओ कि काउंसलिंग आपकी लेट से स्टार्ट हो, उसमें आपका फ़ायदा है। अगर काउंसलिंग लेट से स्टार्ट होती है तो ये 1600 के बजाय 2000 तक भी जा सकता है, अगर काउंसलिंग लेट से स्टार्ट होती है तो। और अगर नहीं लेट से स्टार्ट होती है तो भी मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक 1700 या 1800 तक आपकी रैंक जो है वो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं आपके ईडब्ल्यूएस वालों की। ईडब्ल्यूएस वालों की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस वालों का जो है इस बार कट ऑफ और भी कम जाने की संभावना है। एज पर एक्सपेक्टेशन, रैंक के हिसाब से बता रही हूँ, जिनका 2800 से 3200 रैंक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और उनका 2800 से 3200 रैंक है। ओपन कैटेगरी, ओपन रैंक की बात कर रही हूँ, कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रही हूँ, है ना। कैटेगरी रैंक की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रहे। ये आपका ओपन कैटेगरी रैंक से हो रहा है, यानी कि अगर आप जनरल माने जाओ तो आपकी रैंक जो है उस हिसाब से बता रही हूँ, कैटेगरी रैंक से नहीं बता रही। सो अगर आपकी इतनी रैंक है तो आपका फर्स्ट सेकेंड राउंड में हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आप भी क्या करोगे, मॉप अप राउंड का वेट करोगे। हो सकता है कि 3500 रैंक तक एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मॉपअप और जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होती है वो लक बाई चांस का राउंड होता है, किसी ने छोड़ दिया तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत लोग छोड़ते हैं, क्योंकि सिर्फ सीनेट ही नहीं है, और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो जिन्होंने इसका फॉर्म भर दिया लेकिन वो दूसरे स्टेट के थे, तो उन्हें तो गवर्नमेंट नहीं मिलेगा ना, तो वो सीट बच जाती हैं। ठीक है, किसी किसी के डॉक्यूमेंट्स खराब हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट सही वो लोग नहीं लगा के जाते, तो सीट बच जाती है। तो ऐसे में आपका फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स की, जिनका ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है, केवल वही ओबीसी माने जाएंगे। उनकी अगर कट ऑफ की बात करें तो आपका जो 1600 से 1800 कट ऑफ है
और रैंक की, वहाँ तक आपके जाने की संभावना है। और अगर इससे ज़्यादा है आपका तो चांस है कि 2000 रैंक तक एक्सटेंड होगा। मॉपअप या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 2000 रैंक तक है तो भी आप ट्राई करो, ठीक है। जितना भी मैं बता रही हूँ इससे 200-300 रैंक अगर आपका ज़्यादा है ना तो भी आप रिस्क लेके पार्टिसिपेट करो। लेकिन पता चले अगर आप जनरल से हो, 5000 रैंक आ रही है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस नहीं है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रहे। एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अभी मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाली हूँ, सो पेशेंस के साथ वीडियो को देखना, बहुत काम की वीडियो है आपके। एससी की बात करें तो 4000 से लेकर के 4500 तक जो है आपकी कट ऑफ जा सकती है। इसके बाद बात करें एसटी की तो 8000 से लेकर के 8500 तक आपकी जो कट ऑफ रैंक है वो जा सकती है। ऑल इंडिया रैंक की बात कर रही हूँ, कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रही हूँ, इस बात का आपको ध्यान रहे। बात समझ आ रही है। और अगर इससे ज़्यादा है आपकी 200-300 रैंक ज़्यादा है तो भी आप रिस्क ले सकते हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं। ये किसकी कट ऑफ है? ये कट ऑफ है फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज। बात समझ में आ रही है? ये रैंक तक अगर आपका है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट कॉलेज की बात कर लेते हैं। रैंक वाइज कट ऑफ फॉर प्राइवेट कॉलेज। अभी टॉप कॉलेज की भी अलग से बात करेंगे कि, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट में भी हम बात कर लेते हैं पहले आईएनसी अप्रूव्ड वाले की, आईएनसी अप्रूव्ड वाला, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे चाहते हैं कि आईएनसी अप्रूव्ड उन्हें कॉलेज मिले। और काउंसलिंग में आईएनसी अप्रूव्ड आप कैसे भरोगे, कौन कौन से आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज हैं, इस पे मैंने वीडियो बना दी है, प्लीज़ वीडियो को देख लो। क्योंकि अगर आप फॉर्म फिलिंग में, काउंसलिंग के फॉर्म फिलिंग में गलती करते हो, आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज नहीं डालते हो तो आपकी गलती मानी जाएगी, आपको ख़राब कॉलेज मिल जाएगा। इसलिए आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज की मैंने लिस्ट बना दी है, उसको जाके आप देख लेना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो चाहिए होगा कि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी है, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी है, मैम बता दो, तो कमेंट में लिख देना प्राइवेट कॉलेज फ़ीस, मैं इस पे वीडियो बना दूंगी, ठीक है। चलो, आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज की अगर हम बात कर दें जो कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके फ़ीस की बात कर लेते हैं। देखो, उनके कट ऑफ की बात कर लेते हैं। इनकी जो कट ऑफ जाएगी फॉर जनरल कैटेगरी, अगर आपकी रैंक जो है 4000 से लेकर के 5000 तक है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप जो है ओबीसी कैटेगरी से हो और आपकी रैंक 6000 से 8000 के बीच में है तो भी आपको कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनकी रैंक जो है 9000 से लेकर के 19000 के बीच में है उनको भी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। 9000 से लेकर के 10000 के बीच है उनको भी कॉलेज मिल जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की संख्या ज़्यादा है। इसके बाद बात कर लेते हैं एससी वालों की। एससी वालों का 10000 तक रैंक है, 10000 प्लस है, 10000 से लेकर 11000 तक मांग लो तो भी उनको कॉलेज मिलने के पूरे चांस है। और एसटी कैटेगरी को तो 20000 रैंक तक भी कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं। लास्ट राउंड तक बात कर रही हूँ, टिल लास्ट राउंड, यानी कि मॉपअप राउंड तक आपको इतने कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। इससे 100-200 अगर प्लस भी है तो भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, आपको जो आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज है वो मिलने के चांसेस हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ऐसे प्राइवेट कॉलेज जो आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है, वो किसको मिलेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका 50 प्लस स्कोर है, इस बार मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ना वो इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि ज़्यादा बच्चों ने क्वालिफाई किया है, परसेंटाइल बढ़ा है। तो अगर आप जनरल हो और आपका 50 प्लस मार्क्स है, 50 प्लस मार्क्स कहने का मतलब लगभग आपका 55 मार्क्स है, 50 प्लस मार्क्स पे तो आप क्वालिफाई हो, लगभग आपका 55 मार्क्स है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांस है जो कि आईएनसी अप्रूव्ड ना हो। आईएनसी वाला जो ना हो, ऐसे वाले कॉलेज तो आपको मिल जाएंगे 55 प्लस मार्क्स है तो। अगर आप ओबीसी हो तो आपको जो है वो 53 मार्क्स पे जो है वो कॉलेज मिलने की संभावना है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 53 मार्क्स तक अगर आपके हैं तो आपको ऐसे कॉलेज मिलने की संभावना है जो प्राइवेट हो और आईएनसी अप्रूव्ड ना हो। इसके बाद एससी एसटी की बात कर लें तो उनको एग्जैक्ट 50 नंबर या उससे ज़्यादा उनका है तो उनको प्राइवेट आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। आपका जो भी रैंक आ रहा हो, इतने अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने की संभावना है, बस लास्ट राउंड तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन 50 से जिसके नीचे हैं
कोई संभावना नहीं है डियर स्टूडेंट, कोई संभावना नहीं है कि आपको कॉलेज मिले, क्योंकि आप क्वालिफाई ही नहीं माने जाओगे। इस बार जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स परसेंटाइल से डिसाइड होती है। सो जब बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसीलिए 50 नंबर से जिसके नीचे हैं वो कोई उम्मीद ना रखें, उन्हें दूसरे एग्जाम्स के बारे में सोचना चाहिए। सीपेट का फॉर्म फिर से रिलीज़ हो गया है, फिर से एक्सटेंड हो गया है उसके फॉर्म की डेट, उस बारे में आप थोड़ा सोच सकते हो, ठीक है। और बाकी आप कुछ और करना चाहते हो तो उस बारे में भी सोच सकते हो। तो ये तो हो गई मार्क्स की बात। अब बात करते हैं काउंसलिंग की। काउंसलिंग की एक बात है, ध्यान से सुनो। काउंसलिंग की एक बात ध्यान से सुनो कि काउंसलिंग में आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। और रजिस्ट्रेशन करने के आपके 500 रुपये लगते हैं, प्लस 5,000 रुपये आपको सिक्योरिटी मनी देनी पड़ती है, यानी कि टोटल 5500 रुपये लगता है आपका काउंसलिंग करवाने में। 5,000 रुपये आपको वापस रिफंड हो जाएगा, चाहे आपको कॉलेज मिले या ना मिले, अगर आप रूल नहीं तोड़ते हो तो। रूल ये है कि आपको कॉलेज मिलने के बाद छोड़ना नहीं है। कॉलेज मिलने के बाद आपने छोड़ दिया, आपको नहीं पसंद आया, तो आपकी जिम्मेदारी है, 5,000 रुपये कट जाएंगे। अब आप कहोगे मैम फिर हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो क्या करेंगे? तो आपको एक लिस्ट भरने का मौका आता है, जिसमें आप अपनी मर्जी से लिस्ट भरते हो, आप अपनी मर्जी से कॉलेज भरते हो, उसी में से आपको कॉलेज मिलता है। कोई भी आपको बाहर का कॉलेज नहीं दे सकता जो आपकी लिस्ट के बाहर हो, इसीलिए वो लिस्ट भरनी ज़रूरी होती है, जिसे हम कहते हैं चॉइस फिलिंग या इसी को हम प्रेफरेंस फिलिंग कहते हैं। ये आप खुद भरते हो और इसमें जो कॉलेज भरोगे सिर्फ वही में से कॉलेज आपको मिलेगा, कोई बाहर का कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो है ना वो आपको ध्यान से भरनी होती है, ये लिस्ट आपको बहुत ध्यान से भरनी होती है। इस लिस्ट में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर की तरफ हम गवर्नमेंट कॉलेज रखते हैं जो कि टॉप लेवल के हों। उसके बाद तरीका ये होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज रखने के बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज रखो जो कि मीडियम लेवल के हों। इसके बाद नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज जो टॉप या मीडियम में नहीं आते, लो लेवल पे आते हैं। इसके बाद आप भरो प्राइवेट कॉलेज जो INC अप्रूव्ड हो। इसके बाद आप भरो प्राइवेट कॉलेज जो कि INC अप्रूव्ड नहीं हो। ऐसा कुछ भरा जाता है चॉइस फिलिंग। प्राइवेट कॉलेज कौन से INC अप्रूव्ड है मैंने उसकी लिस्ट आपको बता दी है। गवर्नमेंट कॉलेज टॉप की लिस्ट मैं बता देती हूँ, मीडियम की लिस्ट बता देती हूँ, अभी बता देती हूँ। देखो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें, तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में जो है वो आपका आता है KGMU, सबसे टॉप पे आता है और सबसे ज़्यादा कट ऑफ KGMU की जाती है। उसके बाद कभी RML की ज़्यादा जाती है, कभी आपकी SG PGI की ज़्यादा जाती है, ठीक है। ये भी आपके टॉप कॉलेज हैं। और फिर है आपका UP UMS सैफई। सबसे ज़्यादा तो इन तीनों की जाती है, इन तीनों की कट ऑफ सबसे हाई होती है और इन तीनों को सबसे अच्छा माना जाता है। और बहुत सोने पे सुहागा वाली बात है, ये लखनऊ में है जो कि आपका यूपी की राजधानी है, इस वजह से भी इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाती है। इसके बाद बात करते हैं मीडियम लेवल के कॉलेजेस की। जो मीडियम लेवल के कॉलेजेस हैं वो कौन कौन से हैं? मीडियम लेवल के कॉलेजेस में आते हैं महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपका आता है, वो है आपका LLRM कॉलेज, ठीक है। इसके बाद जो है वो है आपका GSVM जो कि आपका कानपुर में स्थित है। इसके बाद जो कॉलेज है वो है आपका GIMS नोएडा। इसके बाद जो है वो है आपका SN कॉलेज आगरा। ये आपके मीडियम लेवल के कॉलेज माने जाते हैं। टॉप के बाद जो आते हैं वो ये आते हैं और इनके बाद जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो इनके बाद आते हैं। सो आपको क्या करना है, काउंसलिंग में सबसे पहले इन्हें भरना है एक लाइन से, फिर इन्हें भरना है, फिर बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज हो उन्हें भरना है, फिर INC अप्रूव प्राइवेट कॉलेज भरने हैं। उसके बाद फिर आपको जो INC अप्रूव ना हो उन प्राइवेट कॉलेज को भरना है अगर आप चाहो तो, और सिर्फ वही कॉलेज भरना जो आप ले सकते हो। आप पहले से विचार बना लेना कि अगर हमको गवर्नमेंट नहीं मिला, टॉप गवर्नमेंट नहीं मिला तो क्या हम मीडियम वाला ले लेंगे, मीडियम नहीं मिला तो क्या हम जो लो वाला है वो ले लेंगे, क्या हम प्राइवेट ले सकते हैं। ये पहले माइंड सेटअप बना लेना और उसी अनुसार चॉइस फिलिंग करना। हालांकि मैं पूरी गाइडेंस दूंगी, आप चिंता मत करो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस पे वीडियो चाहिए होगा कि कितनी फ़ीस लगती है गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि फ़ीस नहीं मालूम होगी तो कैसे एडमिशन लोगे, तो फ़ीस आपको मालूम होनी चाहिए। तो कितनी तक फ़ीस लगती है टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में, मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट INC अप्रूव्ड कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेजेस में, अगर आपको इनकी फ़ीस जाननी है तो आप कमेंट कर देना CNET कॉलेज फ़ीस या फिर CNET प्राइवेट कॉलेज फ़ीस, तो मैं इस पर वीडियो अपलोड कर दूंगी, चाहे तो आज या फिर कल मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर
काउंसलिंग में गाइडेंस भी मैं प्रोवाइड करूंगी। एक नंबर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जिस पे आप अपनी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। मैं आपसे खुद पर्सनली बात करूंगी, ठीक है। इस बारे में मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगी नंबर प्रोवाइड करने के बारे में, आप थोड़ा सा वेट करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।